एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बड़े मकान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा में बस गया था। एक दिन अचानक उस वृद्ध व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। उनकी पत्नी तो मानो जैसे बुत बन गई। इतना बड़ा सदमा जो पड़ा था। पति के साथ का छूटना एक पत्नी के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनका पुत्र कनाडा से भागा भागा आया। वह उदास था क्योंकि उसने अपने पिता को अंतिम दिनों में साथ नहीं देखा था। वह यहाँ भारत में अपनी माता के साथ लगभग 1 सप्ताह तक रहा और उसने फैसला किया कि वह माँ को भी अपने साथ कनाडा लेकर जाएगा। उसने कहा कि पिता की तरह ही वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है। माँ को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई कि अपने बेटे बेटियों के साथ बुढ़ापा में साथ रहेंगी। उन्होंने अपना घर और दूसरी जगह ज़मीन बेच दी और अपना सब कुछ बेटे को दे दिया। निश्चित दिन अपना सब कुछ सामान पैक कर रमन के साथ रहने के लिए चल दी। सामान और अन्य सुरक्षा जांच के बाद वे लोग वेटिंग एरिया में अपने विमान का इंतजार करने लगे। लड़के का अभिनय शुरू हुआ। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शौचालय तक जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। शौचालय का बहाना बनाकर वह हमेशा के लिए गायब हो गया, फिर कभी वापस नहीं आया। जी हाँ, वो अकेला ही सारा माल लेकर कनाडा के लिए उड़ान भर दी और उसकी माँ को कानों कान खबर तक नहीं हुई। भोली और मासूम माँ बहुत देर तक सोचती रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करें। वे कई घंटे तक अपने बेटे का इंतज़ार करती रहीं। अब वो बहुत रो रही थी। उनकी सारी पूंजी लुट चुकी थी। वो बेचारी बूढ़ी और बेसहारा अब क्या करती। करीब 15 घंटे के बाद एक सुरक्षा गार्ड उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या बात है माता जी, आप क्यों रो रही हो? उन्होंने बुझी सी आवाज़ में बताया कि उनका बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। उसने यहाँ का घर ज़मीन सब कुछ बेच दिया है। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी? इस शहर में मेरा कोई नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है। गार्ड सब कुछ सुनकर बेचैन हो गया, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, आप अपने उसी घर पर चली जाइए और जिसने भी ये घर खरीदा है उससे बोलिए कि वो आपको वहीं रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। उसने उस बूढ़ी माँ को उस मोहल्ले की तरफ जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और किराया भी दे दिया। उस घर को एक युवा दंपत्ति ने खरीदा था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध महिला ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाज़ा खोल दिया। उस बूढ़ी माँ ने उस महिला को सारी बातें बोल भी रही थी और रो भी रही थी। आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपके सारे काम करूँगी, आपके बच्चे का ख्याल रखूँगी और आपके घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी। वो महिला उस वृद्ध को घर के अंदर ले गई जहाँ उसका पति टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी से सारी बातें जानने के बाद उस युवक ने कहा, हमारे घर में यहाँ बहुत जगह है, इसलिए आपको यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे अपने माता पिता नहीं हैं। यदि आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहना चाहती हैं तो आपको मैं यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। यह कहकर उसने वृद्ध महिला को गले लगा लिया। अब वह उनके साथ रह रही हैं। वह उनके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं और वे उन्हें अपनी माँ की तरीके मानते हैं। जब कोई अपना सगा इस तरह बेरहमी से पेश आता है तो कई निस्वार्थ प्रेम वाले आगे आकर सहयोग दे ही देते हैं। तभी तो ये दुनिया चल रही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।